हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी आशीष सर। तो आइए एक बार फिर आपका स्वागत है क्लास 8 के साइंस के फर्स्ट चैप्टर के वीडियोस के सीरीज में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इस क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के अगली कड़ी में आज हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ क्रॉप्स कौन कौन से हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इंडिया में कितने तरह के क्रॉप्स बताए गए हैं, कौन कौन से क्रॉप्स है, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उसका टाइमिंग क्या है, और अगर उसे उस टाइमिंग के अलावा दूसरे टाइमिंग में अगर ग्रो किया जाए तो क्या इफेक्ट होगा। इन सारी चीजों का आज हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो अगर आप इन सभी चीजों की विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो आइए देखते हैं हम आज के कंटेंट्स। तो हमारा सबसे पहले है क्रॉप के टाइप्स। सबसे फर्स्ट टाइप है खरीफ क्रॉप्स, सेकेंड टाइप इज रबी क्रॉप्स एंड थर्ड टाइप इज जेड क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप क्या है, जिसे हिंदी में हम खड़ी फसल भी कहते हैं। तो ये खड़ी फसल या खरीफ क्रॉप वो क्रॉप है जो बेसिकली रेनी सीजन में उगाया जाता है। दैट मीन्स इसे जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर के मंथ आते आते इन्हें काट लिया जाता है। मुख्य रूप से इस क्रॉप की लिस्ट में हम देखें तो मेज, पैडी और आपका अदर जो ग्रेन्स है, मोटे अनाज जितने हैं, जैसे बाजरा है, ज्वार है, इस तरह के जो मोटे अनाज हैं उनका उत्पादन इस सीजन में किया जाता है। इसके लिए हाई टेम्परेचर और काफी लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत होती है, इसलिए इन क्रॉप्स का प्रोडक्शन रेनी सीजन में किया जाता है। इंडिया में अभी भी ऑलमोस्ट फार्मर्स इरिगेशन की अच्छी सुविधा होने के बावजूद रेन वाटर पे डिपेंडेंट हैं। अगर रेन अच्छी होती है, बारिश अच्छी होती है तो क्रॉप का प्रोडक्शन अच्छा होता है। अगर वो रेगुलर नहीं हुई, प्रॉपर अमाउंट में नहीं हुई तो क्रॉप का प्रोडक्शन कहीं ना कहीं डैमेज होता है। तो खरीफ क्रॉप दैट मींस इसे हम रेनी सीजन क्रॉप कह सकते हैं, रेनी सीजन क्रॉप्स। इसका टाइमिंग क्या है, तो इसका टाइमिंग है जून टू सितंबर। जनरली जून एंड और जुलाई फर्स्ट वीक में यह बोया जाता है और सितंबर तक काट लिया जाता है। एग्जांपल्स में इसमें आपके आ जाएंगे पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, ईटीसी। अब आते हैं हमारा दूसरा टाइप है रबी क्रॉप। रबी क्रॉप क्या है, तो ये वो क्रॉप है जो बेसिकली विंटर सीजन में उगाया जाता है, इसलिए हम इसे विंटर सीजन क्रॉप भी कहते हैं। इसका जो टाइमिंग है वो बेसिकली अक्टूबर मंथ से लेकर के मार्च और अप्रैल तक होता है। ये विंटर सीजन क्रॉप है, ठंड ज्यादा पड़ती है इस मौसम में। इस कैटेगरी के जितने भी क्रॉप्स हैं, इन सारे क्रॉप्स को कम अमाउंट ऑफ वाटर और बेसिकली खरीफ के कंपेयर में कम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर की जरूरत होती है। ना तो इसे ज्यादा टेम्परेचर चाहिए और ना ही खरीफ के जैसा बहुत ज्यादा पानी चाहिए, इसलिए ऐसे क्रॉप को रबी सीजन में दैट मींस विंटर सीजन में उगाया जाता है। ऐसे में कौन कौन से क्रॉप्स हैं, तो बेसिकली व्हीट, गेहूं, उसके बाद मस्टर्ड और अरहर और अदर पल्सेस, जितने भी दलहन और तिलहन हैं, जितने भी दाल वाले प्लांट्स हैं, जितने भी वैसे सीड्स हैं जिनसे तेल का प्रोडक्शन किया जाता है, उन सारे सीड्स का प्रोडक्शन विंटर क्रॉप के रूप में दैट मींस रबी क्रॉप के रूप में किया जाता है। इनमें कंपैरेटिवली लेस अमाउंट ऑफ वाटर और टेम्परेचर की जरूरत होती है। उसके बाद हम तीसरे टाइप में आते हैं जो हमारा है जेड क्रॉप्स। अब ये आपने सुना होगा कि रबी फसल तो सुने हैं, खरीफ फसल, खड़ी फसल सुने हैं, ये जेड क्रॉप क्या है, तो ये जेड क्रॉप बेसिकली समर सीजन क्रॉप है जो गर्मी के मौसम में मुख्य रूप से उगाया जाता है। इस जेड क्रॉप्स की कैटेगरी में इसे हम समर सीजन क्रॉप भी कहते हैं। समर सीजन क्रॉप्स में हमारे पास जो अवेलेबल है उसकी टाइमिंग है बेसिकली अप्रैल से लेकर के
जून जुलाई तक, अप्रैल मई जून जुलाई, ये 4 महीने का जो गैप है, इसी 4 महीने में इस जेड क्रॉप का प्रोडक्शन होता है। अब इसमें कौन कौन से क्रॉप्स आते हैं, तो बहुत ही आपके पसंदीदा क्रॉप्स हैं, वाटरमेलन, तरबूज, कुकुम्बर, मस्क मेलन, खरबूज, उसके बाद पाइनएप्पल, अनानास जो आप खाते हैं, ईटीसी। इस तरह के बहुत सारे क्रॉप्स है जिनका प्रोडक्शन जेड क्रॉप के रूप में, दैट मीन समर सीजन में किया जाता है, और जून जुलाई एंड आते आते इन्हें काट लिया जाता है। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को ये टाइप्स ऑफ क्रॉप समझ में आ गया होगा। सबसे फर्स्ट खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप एंड जेड क्रॉप। इन तीनों में डिफरेंस भी क्लियर है। आपको अगर डिफरेंस लिखने के लिए कहा जाए तो आप आराम से लिख सकते हैं। ये रेनी सीजन क्रॉप है, ये विंटर सीजन क्रॉप है, और ये समर सीजन क्रॉप है। इसकी टाइमिंग आपके पास है जून टू सितंबर, ये अक्टूबर टू मार्च, और ये अप्रैल टू जुलाई। आप इस तरह से देख सकते हैं कि साल के टोटल 12 मंथ्स हमारे कवर हो रहे हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट खड़ा होता है। वो क्वेश्चन क्या है, तो अक्सर ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, और आपके एनसीईआरटी बुक्स में भी ये क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ we continue plantation on a field regularly without giving any gap। अगर हम प्लांट्स का कंटिन्यूअस प्रोडक्शन करते रहेंगे, क्रॉप का कंटिन्यूअस प्रोडक्शन अगर एक ही फील्ड में करते रहेंगे, सेम टाइप ऑफ क्रॉप लगा करके, तो क्या नुकसान है या क्या प्रॉफिट है? तो मैं आपको बता दूं कि इससे कोई प्रॉफिट नहीं है, इससे कंप्लीटली नुकसान है, क्योंकि एक बार, दो बार, 3 बार प्रोडक्शन होगा, उसके बाद इसकी प्रोडक्शन बुरी तरह से डैमेज होगी। यहां पर आप अगर कंटिन्यूअसली प्लांटेशन करते हैं किसी भी फील्ड में, तो उस फील्ड की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो कंटिन्यूअसली तेजी से एब्जॉर्ब होती चली जाती है, और एज ए रिजल्ट ऑफ विच वो धीरे धीरे उस फील्ड का जो सॉइल है वो सॉइल इनफर्टाइल हो सकता है, उस सॉइल की प्रोडक्टिविटी डिक्रीज कर सकती है, और इवन अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू रह गया लंबे समय तक, तो वो सॉइल एक बंजर भूमि में कन्वर्ट हो सकती है, उसका डेजर्टिफिकेशन हो सकता है, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। साथ ही यहां पे एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्रिएट होता है। वो क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल हैपन इफ व्हीट और एनी रबी क्रॉप ग्रोन इन खरीफ सीजन। अगर व्हीट या व्हीट जैसे किसी रबी क्रॉप को अगर खरीफ सीजन में उगाया जाएगा तो क्या होगा? तो इफेक्ट यह है कि अगर व्हीट जैसे कुछ रबी क्रॉप्स को खरीफ सीजन में उगाया गया तो वो क्रॉप बुरी तरह से डैमेज हो जाएगा। क्यों डैमेज होगा? तो रीजन ये है कि रबी क्रॉप को ना तो ज्यादा टेम्परेचर चाहिए और ना ही लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, जबकि रेनी सीजन में, विंटर सीजन के कंपेयर में टेम्परेचर भी हाई होता है और अमाउंट ऑफ वाटर भी वहां पे हाई होता है। तो इसलिए हम रबी क्रॉप को खरीफ सीजन में नहीं उगा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखना ना भूलें, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे आपको हमारे लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस, हाईली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।